बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान को फंसाने वाले अब खुद फंस चुके हैं, मारे गए हैं। कुछ तफसीलात क्या हैं, अहम इस हवाले से चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से वॉल्यूम 10 वाला जो कट्टा है वो खोल दिया गया है। एक हंगामी हुक्म सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दिया गया है। कुछ अहम तफसीलात इस हवाले से भी आज के व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह यहाँ तक के निगरान काबीना में मौजूद बड़े अहम मुशीर की ज़मानत मनसूखी का मामला क्या है सुप्रीम कोर्ट से, इस हवाले से भी बड़ी खबर है। इसकी तफसीलात भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, कुछ अहम तरीन अपडेट्स, डेवलपमेंट्स निगरान काबीना के हवाले से आपके साथ शेयर करता चलूँ। निगरान काबीना तमाम वज़ीर, मुशीर और मुआवनीन, इन्होंने आज जो अपना चार्ज है वो संभाल लिया है। कल ऐवान सदर में जो तकरीब थी हल्फ बर्दारी की वो हुई और इसके बाद आज तमाम वज़रा की जानिब से जो चार्ज है वो संभाला गया है। लेकिन असल काम जो है निगरान हुकूमत का वो है इलेक्शन करवाना। लेकिन इस निगरान हुकूमत ने आज पहले दिन ही ये बता दिया है, ये वाज़े कर दिया है कि जो इलेक्शंस हैं असल में ये वो नहीं करवाने आए, असल में इनका मकसद कुछ और है और इलेक्शन डिले ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हल्का बंदियों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया कि 14 दिसंबर तक हल्का बंदियां होंगी और उसके बाद जाकर के इलेक्शन होंगे। उसके बाद निगरान काबीना में भी अपना जो काम है वो दिखाना शुरू कर दिया है। और निगरान काबीना के बड़े अहम वज़ीर वज़ीर इत्तलात जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें वो ये कहते हैं कि इंतखाबात कराना निगरान हुकूमत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब काफ़ी सीनियर सहाफ़ी भी हैं और अब जो है निगरान वज़ीर इत्तलात भी हैं। लेकिन देखें कहते क्या हैं, कहते ये हैं जी कि इंतखाबात करवाना निगरान हुकूमत का नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। तो फिर निगरान हुकूमत का काम क्या है? आज तक तो हमने यही सुना और यही देखा कि निगरान हुकूमत का जो मकसद है, उसको जो बनाने का मकसद होता है वो ये होता है कि साफ़ और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। क्योंकि अगर जो हुकूमत होती है, बिलफर्ज अभी पीछे पीडीएम की हुकूमत थी, तो अगर ये अपनी हुकूमत में इंतखाबात करवाएंगे तो इससे इंतखाबात की शफाफियत के ऊपर सवालिया निशान उठ जाते हैं। इसी तरह से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती और वो अपनी ही हुकूमत में इंतखाबात करवाते तो तब भी सवालात उठते। तो इस वजह से निगरान हुकूमत को बनाया जाता है, चार्ज इसको दिया जाता है, इख्तियारात इसको सौंपे जाते हैं कि इनकी अंडर जो इलेक्शंस होंगे उनकी शफाफियत के ऊपर कोई सवाल नहीं होगा। लेकिन मुर्तज़ा सोलंकी साहब कहते हैं जी कि हमारा काम इलेक्शन करवाना नहीं है और इलेक्शन कमीशन जो कि जिसके नाम से ही जाहिर है कि उसने इलेक्शन से रिलेटेड मामला देखने हैं, इलेक्शन ही उसका काम है, वो जो है इस वक्त हल्का बंदियों को लेकर बैठ चुका है और इलेक्शन वो कहता है जी कि दिसंबर के बाद ही जाकर कहीं होंगे। तो बहरहाल ये इससे आप जो इंटेंशन है निगरान हुकूमत की वो भी समझ चुके होंगे। दूसरी तरफ नाजरीन, इमरान खान साहब को फंसाने वाले इस वक्त खुद ही फंस चुके हैं। क्योंकि जो नैब तरमीम वाला मामला था वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से टेकअप किया गया है और आज काफ़ी लंबी चौड़ी इसके ऊपर समाअत हुई है और बड़े अहम अहकामात और ख़ास तौर पर रिमार्क्स चीफ जस्टिस साहब की जानिब से दिए गए हैं। इसका हवाला आपके सामने रखूंगा, लेकिन इससे पहले एक और ख़बर आपके साथ में शेयर करता चलूँ कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो वॉल्यूम 10 वाला कट्टा है वो एक मरतबा फिर से खोल दिया है। ये कैसे खोला है? हुआ कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट ने पनामा JIT से मुतल्लिक जो दरखास्तें हैं वो समाअत के लिए बाकायदा तौर पर अब मुकर्रर कर ली हैं और इसकी जो समाअत है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो 22 अगस्त को करेगा। यानी कि मंडे वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पनामा JIT से मुतल्लिक दरख्वास्त के ऊपर समाअत होगी। बुनियादी तौर पर ये जो दरख्वास्त थी ये आपके सामने रखता हूँ कि ये थी क्या। असल में ब्रॉडशीट कंपनी ने JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 हासिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जो आइनी दरख्वास्त है वो दायर की थी। आपको याद होगा कि पनामा JIT जो बनी थी, जो तहकीकात हुई थी उसमें तो वॉल्यूम 10 को ओपन नहीं किया गया था और वॉल्यूम 10 के हवाले से कहा जाता है कि अगर इसको ओपन कर दिया जाए तो जितनी करप्शन अभी सामने आई है ये तो कुछ भी नहीं
और इसमें नए नए जो कारनामे हैं वो शरीफों के वो सामने आएंगे। तो बहरहाल ब्रॉडशीट कंपनी ने जीआईटी की रिपोर्ट के वॉल्यूम 10 के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी, जो कि काफ़ी अरसे से पेंडिंग थी। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जिनका आखिरी ही महीना रह गया है, बल्कि महीने से भी कम उनके पास टाइम रह गया है, उन्होंने एंड पे आकर ये जो केस है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। 22 अगस्त को इसकी समाअत होगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं वो भी इस बेंच में शामिल होंगे। ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट रह चुके हैं और फिर उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हैं। तो ये जो दरख्वास्त थी इसमें ये मौक़िफ़ भी अपनाया गया था ब्रॉडशीट की जानिब से कि शरीफ ख़ानदान की गैर मुल्की जायदादों की तलाश में नैब की मुआवनत की, लेकिन नैब ने इसका मुआवजा अदा नहीं किया। दरख्वास्त गुजार ब्रॉडशीट कंपनी ने बरतानिया की एक अदालत में नैब के खिलाफ वाजबात के हसूल के लिए मुकदमा दायर किया था। ब्रॉडशीट कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट से चेयरमैन नैब को पनामा पेपर्स लीक्स केस की जीआईटी रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 फराहम करने का हुक्म जारी करने की इस्तदा की थी। ब्रॉडशीट कंपनी पनामा जीआईटी वॉल्यूम 10 को बरतानवी अदालत में इसे बतौर सबूत पेश करना चाहती है। इसी वजह से ही इसके हसूल के लिए ये जो बड़ी अहम दरख्वास्त थी वो इन्होंने दायर की थी। और एक मरतबा ये वॉल्यूम 10 खुल गया तो फिर उसके बाद शरीफ फैमिली के जो किस्से आप अभी सुनते हैं, ये किस्से तो कुछ भी नहीं। इस हवाले से ये दावा किया जाता है इससे बड़े बड़े कारस्तानियाँ और कारनामे शरीफ ख़ानदान के इस वॉल्यूम 10 के अंदर मौजूद हैं। और ये हंगामी आप एक किस्म से कहें या एक अचानक से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो दरखास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर कर ली हैं। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज़ और अहद चीमा, जो कि इस वक्त निगरान काबीना का भी हिस्सा है, अहद चीमा साहब, इनकी ज़मानत मनसूखी की भी जो दरखास्तें थी वो भी समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुकर्रर कर ली हैं। सबसे पहले तो मरियम नवाज़ के ऊपर मैं आता हूँ। नैब ने शमीम शुगर मिल्स केस में आमदन से ज़ायद असासों के इल्ज़ाम में मरियम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर की थी। अब ये जो दरख्वास्त है बेसिकली इसमें ज़मानत हुई थी, लेकिन इसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया गया था। लेकिन पिछले 16 माह में आपने देखा कि कैसे इन्होंने ख़ुद को जो NRO 2 है वो दिया, और फिर उसके बाद नैब वाला केस भी सुप्रीम कोर्ट ने लगा लिया है। नैब तरमीम वाला भी, वो अगर तरमीम उड़ा दी जाती हैं तो सारे का सारा मामला जो इन्होंने ख़ुद को NRO 2 दिया है वो रिवर्स होगा। और फिर इसके साथ ही ये जो मरियम नवाज़ की ज़मानत है जो कि इनकी हुई थी और इसकी मनसूखी के हवाले से दरख्वास्त जो है वो नैब ने दायर की थी। और ये भी आपको बताता चलूँ कि अब जो नैब है वो ज़ाहिर सी बात है जो निगरान हुकूमत है उन्हीं के अंडर अब सारे मामलात हैं, तो PDM के अंडर इस वक्त कुछ भी नहीं है। तो ये दरख्वास्त भी बड़ी अहम है जो कि मुकर्रर की गई है और 22 अगस्त को इस दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। 22 अगस्त बरोज़ पीर, और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ही इस केस को सुनेगा और दीगर जो जज हैं उनमें जस्टिस अतर मिनल्ला भी शामिल होंगे। इसके साथ साथ साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जो हैं इनकी भी ज़मानत मनसूखी की एक दरख्वास्त थी, क्योंकि जब ये हुकूमत में थे तो जाहिर सी बात है इनकी जो सारी दरख्वास्तें थी वो पेंडिंग में चली गई थी। असल में होता भी ऐसा है, जब हुकूमत में होते हैं तो तब तो ठीक है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो फिर जाहिर सी बात है आपके इख्तियारात में भी चीज़ें नहीं रहती। तो राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ मामला ये था कि नैब ने राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ आमदन से ज़्यादा असासों के इल्ज़ाम में ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त जो थी वो दायर कर रखी थी। तो इसमें भी नैब का केस है, और जो नैब का तरमीमी केस भी हुआ ये सारे का सारा उनसे भी ये मामला लिंक्ड है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है कि उसमें क्या जो फ़ैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करती है। तो बहरहाल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 23 अगस्त यानी कि नेक्स्ट वीक मंगल वाले दिन राना सनाउल्लाह की भी ज़मानत मनसूखी के ऊपर जो समाअत है वो होगी। और फिर इसके साथ साथ जो निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर हैं अहद चीमा, उनकी भी ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त है। और मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़्यादा असासों के इल्ज़ाम में इनके ऊपर केस था और इसकी ज़मानत मनसूखी के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका था, यानी कि ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया। और 25 अगस्त को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा। और इस हवाले से तमाम जो फरीकैन हैं उनको नोटिस भी सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिए हैं। फिर एक और सबसे अहम मामला है PTI के इस्तीफ़ों वाला, जो कि उन्होंने पार्लियामेंट से दिए थे और फिर अब तो खैर पार्लियामेंट ख़त्म होगी, लेकिन इस मामले को लटकाए रखा। ये जो दरख्वास्त है ये भी समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। तो
बहरहाल अच्छा माफ़ कीजिएगा, ये वो वाला मामला नहीं है। बेसिकली वकील शाहिद और अज़ीज़ ने 2014 में PTI अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों से मुतल्लिक दायर की थी। तो ये कोई पुराना मैटर है, खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो ज़मानत मनसूखी वाले 3 मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पर ये वाला जो मैटर है पानामा JIT वाला माफ़ कीजिएगा। आगे चलते हुए सुप्रीम कोर्ट में आज जो नैब में तरामीम हुई हैं, इसके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब ने दायर की थी, इस पर आज समाअत हुई। और इस पर हुआ आज ये कि जैसे ही केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा जी कि वो कुछ बोलना चाहते हैं, और उन्होंने बेंच के ऊपर एतराज़ किया और कहा जी कि मेरी एक तजवीज़ है कि इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट बनाई जाए। अब यहाँ पर यह भी आपको याद दहानी कराता चलूँ कि अब तक कुल 46 या 47 समातें हो चुकी हैं इस नैब तरमीमी केस में, लेकिन 46-47 समातों के होने के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा जी कि इसके ऊपर फुल कोर्ट बनना चाहिए। उन्होंने ये दरख्वास्त की, उन्होंने ये तजवीज़ दी। बहरहाल उन्होंने बेंच से अलहदगी इख्तियार नहीं की, तजवीज़ देते साथ ही उन्होंने कहा कि वो बेंच का हिस्सा हैं और वो केस को सुनेंगे और फिर इसके ऊपर जो फैसला है वो भी करेंगे। बहरहाल ये एक जो है वो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है इस केस में। दूसरी तरफ आज ख्वाजा हारिस साहब जो इमरान खान साहब के वकील थे इस केस में, वो तबीयत ख़राबी के बायस आ नहीं सके, तो उनके जो मुआवन वकील हैं उनकी जानिब से जो PTI का जवाब है वो अदालत में जमा किया गया। इसके साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की तो उसमें उन्होंने इस्तदा नहीं तजवीज़ की, तो उन्होंने कहा जी कि फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक केस में 22 जून को वो एक नोट लिख चुके हैं। चूँकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के आने के बाद केस को फुल कोर्ट को सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें उन्होंने कहा जी कि ये बिल आया और इसके तहत आज खुद नोटिस और बेंच बनाने का जो इख्तियार है वो फिर 3 जजिस पर मुश्तमिल एक कमेटी के पास है, तो इस वजह से इसको फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। अभी तक ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है इसके ऊपर फैसला नहीं हुआ। चीफ जस्टिस से इसलिए दरख्वास्त करता हूँ कि इसको फुल कोर्ट सुने। फिर उन्होंने कहा जी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के सेशन 3 और 4 की मौजूदगी में फुल कोर्ट ये केस सुन सकता है। तो ये उनकी जानिब से जो इस्तदा है जो तजवीज़ है वो की गई। फिर इसके साथ ही जब प्रोसीडिंग आगे बढ़ी, PTI ने अपना जवाब जमा कराया, तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा जी कि ये दरख्वास्त अभी प्री मैच्योर है, अगले महीने वो रिटायर होने जा रहे हैं और वो इस दरख्वास्त के ऊपर जो फैसला है वो करना चाहते हैं। अगर वो इस दरख्वास्त के ऊपर फैसला नहीं कर पाते अपने टेन्योर में तो ये उनके लिए बाइसे शर्मिंदगी होगा। ये रिमार्क्स उनकी जानिब से दिए गए। और साथ ही साथ इसी दौरान मंसूर अली शाह ने जो मखदूम अली ख़ान है हुकूमती वकील, उनसे पूछा जी कि नैब तरमीमी एक्ट पर की मौजूदगी में आपकी क्या राय है जी कि कौन से बेंच को सुनना चाहिए, फुल को सुनना चाहिए या यही सेम बेंच जो है उसको सुनना चाहिए। तो इस पर उन्होंने फिर ये कहा जी कि तैयारी के लिए जो है उनको वक्त दिया जाए और समाअत को मुलतवी किया जाए ताकि वो मुकम्मल तौर पर इस पर तैयार होकर आएँ और फिर अदालत को इस हवाले से ब्रीफ़ कर सके। तो इस पर क्या हुआ कि अदालत ने उनको इस इस्तदा को मंजूर किया और उन्हें वक्त दे दिया 28 अगस्त तक का, यानी कि 28 अगस्त बरोज़ सोमवार वाले दिन तक इस केस को मज़ीद मुलतवी किया। और साथ में ये भी कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि इसका बाकायदा तौर पर एक शेड्यूल वो जारी करेंगे, यानी कि शेड्यूल के मुताबिक फिर रोज़ाना की बेस पर अगर समाअत करनी है या इसको ये शेड्यूल दे दिया जाएगा कि इस टाइम तक तमाम अपने दलाइल मुकम्मल करें और इस दिन हम फैसला सुनाएं। और चीफ जस्टिस साहब ने साफ़ ये कहा है अपने रिमार्क्स में वो फैसला सुनाना चाहते हैं और अगर ना सुना सके, ना फैसला कर सके तो उनके लिए बाइश से शर्मिंदगी होगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा जी कि 2022 से ये केस सुन रहे हैं, मेरिट्स के साथ काबिल समाअत होने पर भी जो फ़ैसला है वो देंगे। तो ये नाज़रीन आज इस केस से भी बड़ी अहम डेवलपमेंट थी जो कि हुई है। और साथ ही साथ जो दरख्वास्तें लगी हैं ज़मानत की उसको और इसको मिलाकर देखा जाए तो गेम इस वक्त ऑन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आखिर में नाज़रीन एक और अहम ख़बर, फिरदौस शमीम नकवी साहब जो कि इमरान खान साहब के साथी हैं और इस मुश्किल वक्त में भी वो साबित कदम इमरान खान साहब के साथ रहे और उनका साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने बड़ा एक ऐलान किया है और उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब की ज़मानत होने तक वो जेल में रहेंगे। जब तक मेरे लीडर इमरान खान की ज़मानत नहीं होगी मैं भी अपनी ज़मानत नहीं कराऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा मर जाऊंगा लेकिन अपने लीडर के साथ खड़ा हूँगा। तो शमीम नकवी साहब जो हैं वो काफ़ी एजड भी हैं, इनको कैंसर भी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़े हुए हैं। 70 साल इनकी जो उम्र है वो इस वक्त बताई जा रही है। बहरहाल
एटलीस्ट दीगर से, तो ये ठीक ही है कि जो इस वक्त इमरान खान साहब का वो साथ उन्होंने नहीं दिया और बहुत सारे लोगों ने पीटीआई को छोड़ा, तो ये जेल में भी हैं लेकिन इमरान खान साहब का साथ नहीं छोड़ रहे। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी, अपडेट्स थी। राय का कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।